With the Election Commission announcing the dates for the Jharkhand polls on Tuesday, the Santhal Pargana region, comprising 18 assembly segments, is set to play a crucial role in determining the outcome. Political observers and senior journalists believe that migration for jobs and unemployment are the most pressing issues for voters in the region. ऐसे झारखंड में तो मुद्दों का जहाँ तक सवाल है उसको लंबा फहरिस्त बहुत लंबा है, मगर मुख्य रूप से है क्या कि एक तो सभी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि हमारा जो उम्मीदवार हो वो ईमानदारी है, जो ईमानदारी से सरकार के किसी भी अच्छे कार्यक्रम को ठीक से इम्प्लीमेंट करा सके। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पलायन की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, इस तरह के अनेक मामले हैं जो यहाँ अभी चल रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं। सर्वप्रथम हम बताएंगे मुद्दों में शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, स्वास्थ्य का देखरेख नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। अभी झारखंड सरकार के द्वारा जो बेरोजगारी के लिस्ट में कई तरह के परीक्षाएं हो रही है, इसका एक शेड्यूल, एक कैलेंडर होना चाहिए। इसके अलावे संथाल परगना से खास करके मैं बताऊंगा, यहाँ से पलायन की स्थिति सबसे बड़ी है। इस मुद्दे पर कोई भी प्रत्याशी ध्यान नहीं देते। सरकार किसी की हो, किसी पार्टी के प्रत्याशी हो, लेकिन उन्हें इन मुद्दों पर विशेष रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए। Social activists say that the lack of education and healthcare facilities in the region is also a major concern. सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ सिर्फ पलायन और विस्थापन जैसा ही मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद क्या है कि हॉस्पिटलिटी की कमी है, उसके बाद स्कूलिंग की कमी है, एजुकेशन कहीं नहीं है। एजुकेशन का अब यहाँ के लड़के, यहाँ के नौजवान बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ इलाज के लिए लोग बेंगलोर और वेलोर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, लेकिन संथाल परगना में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। The elections for the 81-member assembly in Jharkhand will be held in 2 phases on November 13th and 20th. The number of phases has been brought down from 5 in 2019 to 2 this year. Votes will be counted on November 23rd.